हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्त, आज सैटरडे है तो मैंने सोचा कि आईपीओ जो नए आ रहे हैं, जिनमें कुछ अच्छा दिख रहा है, जो बड़े आईपीओ है, उनका वीडियो एक डिटेल एनालिसिस का बनाया जाए, जिससे लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा, सीखने और समझने को मिलेगा, ताकि उनको पता चल सके कि इस आईपीओ में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत सारे आईपीओ जो है वो लाइनअप हुए हैं अपकमिंग आने के लिए। तो कुछ आईपीओ जो है मैं इस वीडियो में जो है टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो अगर आप कमेंट करेंगे कि एलजी का भी बना दीजिए, जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आने वाला है, उस पर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी ट्राई करूँगा एक वीडियो बना करके डिटेल फंडामेंटल अपलोड करने का। ठीक है, तो चलिए, ये आईपीओ देखिए 6 तारीख से आने वाला है, 6 अक्टूबर से। ये 7 से आने वाला है। ठीक है, और दो आईपीओ जो है 7 से आने वाले, और एक आईपीओ जो है वो 9 अक्टूबर से आने वाले। ठीक है, तो चलिए टाटा कैपिटल आईपीओ के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बहुत दिनों से इसका जो है इसका नेम और ये चल रहा था कि बहुत बड़ा आईपीओ आने वाली है, बहुत बड़ा लिस्टिंग जो है हमें दे करके जाने वाली है। तो सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल जानने वाले हैं कि क्या हमें सच में उतना बड़ा जो है रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है इसमें लिस्टिंग गेन के दिन, या नहीं मिल सकता है। ठीक है, या सिर्फ वो एक जो था वो ट्रैप बना हुआ था। ठीक है, बबल बना हुआ था। तो चलिए, ये ग्रुप अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। आपको पता होगा कि ये ग्रुप ट्रस्ट से चल रहा है। ठीक है, ना ही ये ग्रुप किसी चीज़ से चल रहा है, ना ही ये जो कोई इसको चला रहा है। ठीक है, जो विश्वास बना कर गए, बस उसी विश्वास पे ये कंपनी अभी आगे रन करते जाएगा। ठीक है, तो चलिए कंपनी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। टाटा कैपिटल आपको पता होगा कि टाटा कैपिटल एक फाइनेंस की कंपनी, एनबीएफसी कंपनी है। तो टाटा कैपिटल लिमिटेड सब्सिडियरी ऑफ टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, इट इज ए डाइवर्सिफाइड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी सेक्टर से ये बिलोंग करती है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू रिटेल, कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट। क्या करती है ये जो कंपनी है, प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। तो किसको रिटेल को करती है, कॉर्पोरेट को करती है, और इंस्टीट्यूशनल लोग जो बड़े लोग होते हैं उनको भी ये इनका जो है वो क्लाइंट है। ठीक है, मेन इनका की बिजनेस सेगमेंट क्या है, तो की बिजनेस सेगमेंट में देखिएगा तो मेन जो है इनके 6 की बिजनेस यहाँ जो सेगमेंट है वो दिख रहे हैं हमें। कंज्यूमर लोन्स इनका पहला हो गया, कमर्शियल फाइनेंस हो गया, वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, और क्लीनटेक फाइनेंस हो गया। आइए तो थोड़ा सा आप डिटेल में जान लेते हैं कि कंज्यूमर लोन्स में कौन कौन से लोन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें पर्सनल लोन आपका आ जाएगा, होम लोन्स आ जाएगा, ऑटो लोन्स आ जाएगा, एजुकेशन लोन्स आ जाएगा, एंड लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाएगा। ठीक है, और कमर्शियल लोन में आपको पता ही होगा, कमर्शियल जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए यूज होता है, टर्म लोन। जैसे इसमें भी अगर आप होम लोन डाल सकते हो, वो कमर्शियल में ही आता है। सॉरी, बिजनेस पर्पज़ के लिए आप इस लोन को यूज कर सकते हैं कमर्शियल का। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लोन्स, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एंड एटसेट्रा। और वेल्थ मैनेजमेंट में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आ गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी आ गया, एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एडवाइजरी एंड स्ट्रक्चर फाइनेंस सॉल्यूशन। प्राइवेट इक्विटी एक प्राइवेट इक्विटी टाइप का हो गया। और क्लीनटेक फाइनेंस में आपको दिख रहा होगा कि फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसी एंड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इतने सारे जो है इनके की बिजनेस सेगमेंट 6 रहे हैं। अभी तक तो कंपनी हमें सही लग रहा है, कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को भी यहाँ पे अगर फंडामेंटल चेक करने आता हो तो एक बार ज़रूर वेबसाइट ये वाला चेक करके खोल करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कंपनी का बिजनेस बहुत तगड़ा है, मुझे पता है। तो की डाटा देखिएगा तो सिक्स लैंडिंग ऑपरेशंस स्टार्टेड इन 2007 अप टू मार्च 31, 2025। देखिए तो कंपनी का जो ऑपरेशन से स्टार्ट हुआ था कब, 2007 से। ये डेटा जो है 31 मार्च 2025 तक का डेटा है। इन लोगों ने जो अभी तक 70 लाख लोगों को, कस्टमर को, जो इनके कस्टमर हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव सूट फॉर 25+ लैंडिंग प्रोडक्ट्स, रिटेल एंड एसएमई फाइनेंसिंग अकाउंट्स फॉर 88.5% ऑफ टोटल लोन बुक। ठीक है, तो ये जो है रिटेल और एसएमई को फाइनेंस करते हैं, फाइनेंसिंग अकाउंट्स फॉर 88% ऑफ टोटल ग्रॉस लोन बुक का। ठीक है, 1496 ब्रांचेज है अक्रॉस 27 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में। पूरे ओवरऑल इंडिया और यूनियन टेरिटरीज में जो है इनके, इंडिया के 27 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनके 1496 ब्रांचेज हैं टोटल। ठीक है, टाटा कैपिटल आईपीओ का स्ट्रेंथ क्या है, तो स्ट्रॉन्ग टाटा ग्रुप लीगेसी, इनका नाम ही काफ़ी है, यही इनका स्ट्रेंथ है, टाटा का नाम ही इनका स्ट्रेंथ है। ठीक है, विथ ग्लोबल प्रेजेंस अक्रॉस 100+ कंट्रीज, लीडिंग
डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी विथ 25 लेंडिंग प्रोडक्ट्स, ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे सबसे आईपीओ, किसी भी आईपीओ का अगर आप किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आईपीओ ऑब्जेक्टिव का रोल होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पज़ से जो है कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है, उस पैसे का जो फंडिंग मिलने वाला है कंपनी को इन्वेस्टर के थ्रू, वो पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ होने वाला है, कंपनी के ग्रोथ में यूज होने वाला है, या फिर ओएफएस के थ्रू वो लोग फंड जुटा रहे हैं वो, या फिर जो ओएफएस के थ्रू फंड जुटा रहे हैं उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने परसेंटेज में बाहर निकल रहे हैं। मोर देन अगर 40-50% होता है तो उसको आप अवॉइड ही कीजिए उस आईपीओ को। ठीक है, क्योंकि वो फिर कंपनी आगे ग्रोथ में बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है ऑगमेंटेशन ऑफ आवर कंपनी टीयर्स आई कैपिटल बेस टू मीट आवर कंपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑनवर्ड लेंडिंग। ठीक है, तो ये कंपनी जो है फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट के पर्पस से ये कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आ रही है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी अपना फ्यूचर ग्रोथ के बारे में यहाँ पे सोच रही है, तो मुझे ये अभी तक तो सही लग रहा है यहाँ पे। अब आइए थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियल में कितना स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है, देखिए किसी भी कंपनी को अगर आपको एनालाइज करना है तो आप सबसे पहले खुद से एनालाइज कीजिए। किसी का भी वीडियो अगर आप देख रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है, वो थोड़ा बहुत बता देंगे क्या आपको रियल में देखना है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। करना आपको ही है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ना ही दूसरे का पैसा, आपका हार्ड अर्नड जो मनी है वो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। तो आपको खुद से यहाँ पे जो है कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे चेक करना होगा, खुद से आपको एनालाइज करना होगा कि कंपनी उस लायक है या नहीं है। ठीक है, आप किसी भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी उस लायक है या नहीं, आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनी ग्रोथ के लायक है या नहीं, उस पर वो सब आपको जो है ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल 23, फाइनेंशियल 24 और फाइनेंशियल 25 और फाइनेंशियल जो 25 यहाँ पे 26 देना चाहिए इसको। अच्छा, ये फर्स्ट क्वार्टर का है फाइनेंशियल 26 का। ठीक है, तो रेवेन्यू में तो देखिएगा तो काफ़ी अच्छा खासा एसेट्स में हमें अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट जो है हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर में ही जो देखिएगा तो 7691 करोड़ के आसपास का भी एक कंपनी का टोटल इनकम जनरेट हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग तो पैट का देखिएगा तो 1040 अच्छा खासा अभी तक कंपनी का बिजनेस यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, एबिटा की बात करें तो वो भी अच्छा खासा भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेटवर्क की बात करें, नेटवर्क भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है। रिजर्व भी कंपनी के पास अच्छा खासा कैश पड़ा हुआ, लेकिन कंपनी के पास बोरोविंग ज़्यादा ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जितने भी एनबीएफसी सेक्टर है ना उनमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलता है तो वो एक टोटल बोरोविंग होता है, क्योंकि ये लोग घर से पैसा आपको नहीं देंगे, ये लोग भी कहीं ना कहीं से फंडिंग लेते हैं तभी आपको जो है लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो बशर्ते ये लोग आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, वहाँ से जो है कम इंटरेस्ट पे करते हैं जहाँ से ये लोग लोन लेते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, ये हो गया, तो वहाँ से इन लोगों को कम पैसों में इनको लोन मिल जाता है। और ये लोग जो हैं वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं, आप लोग इनको पे करते हैं, फिर ये लोग जो है उनको ऊपर पे करते हैं। इस वजह से थोड़ा सा जो है बोरोविंग एनबीएफसी सेक्टर में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। और ये कंपनी जितने भी एनबीएफसी सेक्टर के हैं वो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उन पे लोन होता ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपनी जो ऑलरेडी पहले से लिस्टेड है मार्केट में, तो बजाज फाइनेंस हो गया जो इस ग्रुप का बहुत बड़ा यहाँ पे है, लीडर है यहाँ पे। ठीक है, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल। एक बार आप जाकर के इन सब का चार्ट अगर आप देखना चाहो तो जाकर के देख लेना कि प्रीवियस परफॉर्मेंस इनके क्या रहे हैं, कितने रिटर्न इन लोगों ने दिया है, अच्छा पैसा बना करके इन्वेस्टर को दिया है या नहीं दिया है, तभी आप लोग आगे इस आईपीओ को भी जज कर सकते हैं। ठीक है, उसके एनालिसिस के बिहाफ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ में कब से ओपन होने वाला है। तो आईपीओ देखिएगा तो 6 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और हम लोग इसमें 8 अक्टूबर शाम 5 बजे तक यूपीआई मैंडेट इसका एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसका इशू प्राइस देखिएगा तो 310 से लेकर 326 के बीच में रहने वाला पर शेयर। और रिटेलर क्या करते हैं कि 310 के प्राइस पे वो लोग जो है बिड को प्लेस करते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जिस वजह से एप्लीकेशन उनका मिनिमम बिड पे कभी आपको यहाँ पे है एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जो होते हैं वो रिजेक्शन के होते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको जो है हायर प्राइस पे जो है आपको एप्लीकेशन बिड करना है, ताकि आपका जो है एप्लीकेशन वहाँ पे लगा रहे और लॉटरी बेस पे ये जो आपको मिलता है यहाँ पे आईपीओ अलॉटमेंट, तो आपको जो है अलॉटमेंट मिल सके। ठीक है, आईपीओ जो है दोनों ही एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है, बीएससी और एनएसई।
और आईपीओ का साइज़ देखिए तो बहुत बड़ा आईपीओ हमें देखने को मिल रहा है। मोर देन 15,000 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। 15,511 करोड़ का यहाँ पे आईपीओ रहने वाला है। ओएफएस की बात करें तो 40% के करीब हमें जो है ओएफएस देखने को मिल रहा है, जो कि चल सकता है इतना, ठीक है। मोर देन 50% अगर वो होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ऑफर फ्रेश इशू है, सॉरी, ऑफर फॉर सेल देखिएगा तो यहाँ पे दोस्तों जिसका डर था हमें इस आईपीओ में देखने को मिल रहा है कि मोर देन जो 50% है इस आईपीओ का वो ओएफएस के थ्रू यहाँ पे फंड जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर इसमें फंसे हुए हैं वो लोग अपना जो है फंड जो है अपना स्टेक सेल करके रिटेलर्स को दे करके यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जो निगेटिव वाली बात थी ना, ये निगेटिव वाली बात हमें ओएफएस में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक ही अभी तक जो है निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है, वो ओएफएस वाला सीन है, ठीक है। फ्रेश इशू की बात करें तो 6846 करोड़ के आसपास का यहाँ पे टोटल फ्रेश इशू रहने वाला है। प्रोमोटर का होल्डिंग पहले देखिएगा तो 95.6% के आसपास था, अब देखिएगा तो 85.5% के आसपास का हो जाएगा जब ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा तब, ठीक है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट देखिएगा तो 9 तारीख को आपका इसका अलॉटमेंट दिख जाएगा, 10 तारीख को इसका रिफंड दिख जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो रिफंड एंड रिसीट आपको 10 तारीख को देखने को मिल जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, अगर आप लकी हो तो 10 तारीख को ही आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और 13 तारीख को जो है इसका लिस्टिंग होते हुए आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं किस प्राइस पे यहाँ पे इशू प्राइस रहने वाला है। तो 310 से 326 हम लोगों ने देख लिया। एक लॉट में आपको जो है 46 शेयर्स आपको मिलने वाले हैं और एक लॉट का प्राइस जो है 14,996 रहने वाला है। मिनिमम आपको एक लॉट के लिए इतना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप मिनिमम स्मॉल एच में अप्लाइंग करना चाहते हैं तो 2,09,944 रुपये के आसपास का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लगने वाला। अगर आप बिग एच में अप्लाइंग करने वाले हो तो 67 लॉट के लिए आपको उसके अगेंस्ट में 10,04,732 रुपया जो है आपको पे करना होगा बिग एच में अप्लाइंग करने के लिए, ठीक है। और इस आईपीओ का देखिए बहुत लोगों ने इस आईपीओ में पहले से प्री इन्वेस्टमेंट करके रखा था। जो आप कभी कहीं सुने होंगे कि जो अनलिस्टेड आईपीओ होते हैं वहाँ पे बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो चाहते हो तो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। तो इस आईपीओ ने मैंने एक वीडियो बना करके डाला है अपने चैनल पे, वहाँ से जाकर के आप लोग शॉर्ट्स में देख सकते हो कि मोर देन 70% का जो है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको मोर देन 70% का हमें लॉसेस देखने को मिल रहा है एक साल के अंदर, ठीक है। तो जो पहले से इन्वेस्ट करके रखे हैं उनको 70% का भी जो है लॉस देखने को मिल रहा है। ये आईपीओ 310 और 326 के प्राइस पे जो है लिस्ट होने वाला है। अब देखिए लिस्ट कहाँ पे होता है, अभी जीएमपी हम लोग देखेंगे क्या हमें जीएमपी इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो अनलिस्टेड शेयर पे जो है इसका अनलिस्टेड प्राइस इसका जो चल रहा था इंडेक्स पे वहाँ पे तो 700 750 के करीब चल रहा था। वहाँ से देखिएगा तो मोर देन 70% यहाँ पे जो है क्रैश होकर के हमें जो है इशू प्राइस यहाँ पे फिक्स होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप देखिएगा इसका जीएमपी जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि 336 के आसपास का इसका लिस्टिंग का फुल प्रोबेबली जो है वो बना हुआ है। एक लॉट में मात्र आपको 450 रुपये मिलने का चांसेस जो है वो बना हुआ है। तो इतना बड़ा आईपीओ देखिए इस तरीके का रिटर्न दिखा रहा है, ये बहुत गंदा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब तक ये लिस्ट नहीं होता, जब तक हमें मालूम नहीं चलेगा कि कितने % पे क्या लिस्टिंग गेन दिया, क्या हमें प्रॉफिट देता है एक लॉट में, तो वो सब लिस्टिंग के बाद ही मालूम चलेगा। ये सब जो है वो प्रोबेबल डेटा है, ठीक है। तो सारा जो डिटेल है इस वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया कि कब से आईपीओ आने वाला है, क्या ऐसे कंपनी के काम है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, पीयर टू पीयर कंपनी कौन कौन से हैं, सब कुछ जो है हम लोगों ने इस वीडियो में कवर अप कर लिया है। इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो क्वेरी, जो भी क्वेरी हो। और जो भी आईपीओ रिलेटेड आपको न्यूज़ चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। वहाँ पे कोई भी आपसे चार्ज वहाँ पे नहीं किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आईपीओ रिलेटेड न्यूज़, जीएमपी करंट क्या चल रहा है, कौन से नए आईपीओ आने वाले हैं इन फ्यूचर में, एसएमई के आईपीओ और जो है मेन बोर्ड के आईपीओ, कौन से आईपीओ आने वाले हैं, सब कुछ आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहता है। तो आप लोग डेफिनेटली मेरे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और भी ऐसे आईपीओ अगर आपको चाहे, एलजी कंपनी पे जो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आ रहा है उस पर भी आपको डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एलजी कर दीजिएगा।
तो मैं उस पर जो है वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बाद बाकी अगर आप किसी भी आईपीओ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग ज़रूर उस कंपनी के एनालिसिस कर लीजिए, तभी आप हार्ड अर्न मनी को कहीं इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पैसा को यूटिलाइज कीजिए, सही जगह पे यूटिलाइज कीजिए जहाँ से कुछ पैसा आपको बना करके वो कुछ पैसा आपको दे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्त, मेरा जितना यहाँ पे मुझे लग रहा था कि आपको बताना चाहिए मैंने उतना बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।